हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुमिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड और केवल गुणनखंड दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा 8 में गुणनखंडों की संख्या बताइए कि कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 8 का जो है इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 जो है कितनी बार है, 3 बार है। और इस प्रकार से जो है आप बताएंगे कि गुणनखंडों की संख्या जो है यहाँ पर क्या है, 3 होगी। ठीक है, आप ऐसे ही करेंगे, ज़्यादातर बच्चे जो है ऐसे करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये गलत है, क्योंकि इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालते हैं, यानी कि ये जो 3 है ये गुणनखंडों की संख्या नहीं है। तो गुणनखंडों की संख्या है क्या, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए, कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी संख्या है, तो वो संख्या किस किस संख्या से कट रही है वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए हमने 8 कहा, 8 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो 8 देखिए किस किस संख्या से कटेगा। सबसे पहले तो ये 1 से कटेगा, उसके बाद ये कटेगा 2 से, उसके बाद कटेगा 4 से, 5, 6, 7 इससे नहीं कटेगा। अब उसके बाद कटेगा 8 से, और 8 के बाद क्या इससे और भी कोई संख्या है जिससे 8 कट सकता है, तो नहीं कटेगा, क्योंकि 8 के बाद नंबर बड़ा हो जाएगा और ये जो है नंबर उससे छोटा हो जाएगा, तो ऐसे में तो कटेगा नहीं। तो कोई भी संख्या जो है उसका जो लास्ट गुणनखंड होता है वो संख्या खुद होती है। ठीक है, और जो पहला गुणनखंड अगर हम सबसे मिनिमम की बात करें तो वो होता है 1, और मैक्सिमम जो वो संख्या होती है खुद होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो निकला है 1, 2, 4, 8, ये जो है 8 का गुणनखंड है। अब गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 नंबर है, तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा हमारा कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आया था, 3 आया था, ये गलत है। आंसर हमारा ये होगा, ऑप्शन में 3 भी रहेगा, और जल्दबाजी में बच्चे इस तरीके से निकाल करके और 3 ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 4। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमने कहा 16, ठीक है, 16 में गुणनखंडों की संख्या बताना है कि अब क्या होगा। तो अब हम लोग जो है इस तरीके से देखेंगे कि 16 जो है किस किस संख्या से कट रहा है। तो 16 सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, 5, 6, 7, 8 से कटेगा। ठीक है, 8 से कटेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किसी से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 16 से। ठीक है, यानी कि 8 के बाद जो है डायरेक्ट ये संख्या 16 से कटेगी, और 16 के बाद अब ये किसी से आगे नहीं कटेगी। तो देखिए इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा 18, 18 में गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई। देखिए 18 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से भी कटेगा, उसके बाद 4, 5, 6, 6 3 18, 6 से कटेगा, उसके बाद 7, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। ठीक, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किसी से नहीं कटेगा। अब ये डायरेक्ट कटेगा 18 से। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है कितना इसका गुणनखंड आया हुआ है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर है, 6 नंबर है, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी इसकी 6। तो इस तरीके से अगर छोटा छोटा नंबर दे रहा है तो हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एग्जाम में इतना छोटा नंबर तो देगा नहीं, बड़े बड़े नंबर अगर दे दिया जाए, मान लीजिए कि 250 दे दिया जाए, 1000 में संख्या दे दी जाए, 225 दे दिया जाए, इस प्रकार से कहने का मतलब कि नंबर अगर बड़े बड़े दे दिए जाए तो ऐसे में गुणनखंडों की संख्या इस प्रोसेस से निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका एक जो है फार्मूला है, फार्मूले बेस पर हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला वो है, देखिए सबसे पहले तो जिस नंबर का जो है गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, सबसे पहले हम लोग जो है उसका इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे, जिसे कि अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम आगे और भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 2 जो है 3 बार आया हुआ है, तो क्या हम लोग इसे जो है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार जो है दो जो है वो 3 बार आया हुआ है। अब अगला जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसके बाद
वो ये लगाएंगे कि जो घात होती है इस घात में हम लोग एक जोड़ देंगे। तो 3 है +1 कर देंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा 4। अब यही जो है हमारे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। हमें आधार से नहीं लेना देना है, जो आधार पर जो घात रहेगा उस घात में हम लोग एक जोड़ देंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो गुणनखंडों की संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर भी 4 आया है और इस प्रकार से यहाँ पर भी 4 ही आया था। ठीक, वैसे ही मान लीजिए कि ये तो हो गया, 16 का भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। ठीक, अगर हम 18 की बात करें, 18 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विषम संख्याएं भी आई हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। देखिए सबसे पहले इसका हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। 18 का ये हो जाएगा 2 9 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको इतना लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 3 जो है 2 बार आया हुआ है। अब आगे जो हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, वो हमने ये बताया कि घात में जो है एक जोड़ देते हैं, जितना भी घात रहेगा उसमें हम लोग एक बढ़ा देंगे। ठीक, तो अगर इस प्रकार से हो, गुणनखंड का जो नंबर होगा ये अलग अलग हो, कई सारे हो, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, आगे 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरीके से नंबर आ गए। ठीक, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे कि सबकी घात में जो है एक जोड़ देंगे और उसके बाद जो है एक जोड़ने के बाद सबका आपस में गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 के घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो है गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1, ये 2 के पावर 1 है तो 1 में +1 कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसका हम लोग गुणा करेंगे और अगला जो है इसके घात में भी हम लोग 1 जोड़ेंगे, तो 2 + 1। ठीक, अब आगे अगर रहता, मान लीजिए 5 के पावर 2 रहता, 7 के पावर कुछ रहता, तो यहाँ पर गुणे करेंगे और अगले नंबर में जो है जो घात रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 3 और इस प्रकार से ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या 6 आया है कि नहीं आया है। तो ये जो है फार्मूला है कि घात में जो है एक जोड़ देंगे और उसके बाद घातों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए एक नया बड़ा नंबर हम लोग लिख करके देखते हैं। देखिए अगर हम कहें 150 और इसमें बताना है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 150 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, 2 से भी कटा, 3 से भी और 5 से भी। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 गुणे 5 जो है 2 बार आया हुआ है, यानी कि 5 की पावर 2, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि घात में जो है 1 जोड़ देंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है। ठीक, तो 2 के अगर हम बात करें तो इसके घात में जो है 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 धन 1। ठीक, अगला आएंगे 3 का जो आधार है इसका घात क्या है, 1 है, तो इसमें भी जो है 1 जोड़ देंगे और इसका आपस में गुणा करते चलेंगे, फिर गुणे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 के पावर 2 है तो 2 + 1 कर देंगे। ऐसे ही आगे रहता तो आगे भी हम लोग यही प्रोसेस कंटिन्यू करते। ठीक है, देखिए अब उसके बाद 1 1 2 गुणे 1 1 2 गुणे 2 1 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 12। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक, तो अब इस प्रकार से नंबर कितना भी बड़ा आ जाए हम लोग जो है उसका गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो है इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए और सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि टोटल गुणनखंडों की संख्या जो है कितनी है, जिसमें कि सम भी शामिल था और विषम भी शामिल था। अगर पूछ दे कि केवल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है और केवल सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो ऐसे में हम लोग जो है कैसे निकालेंगे। देखिए यही क्वेश्चन मान लीजिए कि 150 में ही अगर पूछा जाए कि बताइए जो है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और सम गुणनखंडों की संख्या जो है वो क्या होगी। ठीक, तो ये प्रोसेस तो यहाँ तक तो रहेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2, यही था 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2। ठीक है, यहाँ तक। अब जो है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए विषम गुणनखंड की संख्या, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सम है उसको छोड़ देंगे,
ठीक, उसके बाद जो बचेगा वो विषम ही बचेगा। तो इसके लिए जो 2 है, 2 हमारा सब में आता है और इसके अलावा जो आएगा वो सब जो है वो विषम में आ जाता है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की जो घात होती है उसको हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसकी घात में जो है 1 जोड़ करके और आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 के पावर जो है 1 है, तो हम लोग जो है इसे छोड़ देंगे। ठीक, हमें ज्ञात करना है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम लोग जो है 3 और 5 को लेकर के चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 3 के पावर 1 है तो 1 धन 1 घात में जो है 1 जोड़ेंगे, गुणे करेंगे और 5 के पावर 2 है तो 2 धन 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 1 3 और ये हो जाएगा 6। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या है वो है 6। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज यहाँ पर देखिए कि अगर पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो इसके लिए जो 2 की घात होती है, 2 के जितने भी घात हो, ठीक, उसके गुणनखंड में 2 के घात में जो है कोई भी संख्या हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि अभी तक हम लोग जो है 1 बढ़ा रहे थे, लेकिन 2 की जो घात रहेगी उसमें हम लोग कुछ नहीं बढ़ाएंगे, जो रहेगा वही रहेगा। उसके अलावा जो भी नंबर आएगा, जो भी गुणनखंड आएगा, जैसे 3 के पावर कुछ है, 5 के पावर कुछ है, जो भी है आगे उसके पावर में 1 जोड़ेंगे और उसके बाद सभी का आपस में गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो 2 की घात रहेगा इसमें हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 1 नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो है डायरेक्टली हम लोग इसको लिख देंगे, 2 के पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, गुणे करेंगे। अब 3 के पावर 1 है, अब इसमें जो है हम लोग 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 धन 1 गुणे 5 के पावर 2 है 2 धन 1 और इन सभी का आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे। तो इसका 1 का जो है इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या भी हमारी कितनी आ गई, 6 ही आ गई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 120 में अगर कहा जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और जो है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या जो है बताइए कि कितना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से समझते हैं ताकि सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाए एक ही जगह। देखिए हमने कहा 120 में जो है गुणनखंडों की संख्या बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 120 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 0, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 1 कम 5। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 2 के पावर 3 गुणे 3 और गुणे 5, 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घात में जो है 1 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 धन 1 गुणे इसके पावर 1 है तो 1 धन 1 गुणे 1 धन 1, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूना 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। अब अगर पूछा जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम निकालें विषम गुणनखंडों की संख्या, देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हमने क्या कहा था विषम गुणनखंड में कि 2 की जो पावर रहेगी 2 की घात को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें उसकी घात में 1 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 धन 1 गुणे 5 के पावर भी 1 है तो 1 धन 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि टोटल हो जाएगा 4, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई 4। ऐसे ही अगर हम बात करें सम गुणनखंडों की संख्या के लिए, सम के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो 2 के पावर होता है उसमें हम लोग कुछ नहीं जोड़ते हैं और बाकी जो होता है उसमें 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 के पावर 3 है, हम लोग 3 को वैसे ही लिख देंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। 1 है, 1 में जो है हम लोग 1 जोड़ेंगे, गुणे फिर 1 धन 1 करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना 12,
यानी कि टोटल ये आ गया विषम गुणनखंडों की संख्या 12। क्लियर हो गया होगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम की कैसे निकालेंगे और सम की कैसे निकालेंगे। ठीक है। और एक और बात देखिए कि कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 2 ना हो, यानी कि उसके गुणनखंड में 2 हो ही ना। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लेते हैं 135। ठीक है, 135 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 135 ये हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट ये किससे कटेगा, 3 से। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5, यानी कि ये हो गया 3 के पावर 3 गुणे 5, 3 के पावर 3 गुणे 5 यानी कि 5 के पावर 1। इसमें कहीं 2 है, 2 है ही नहीं। तो ऐसे में हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि वहां पर 2 की घात को छोड़ देना है, तो यहाँ पर 2 की घात है ही नहीं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए सम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि जो 2 के पावर रहेगा उसमें हम लोग 1 नहीं जोड़ेंगे, जो रहेगा वही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, 2 के पावर के रूप में कुछ है ही नहीं, तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान जो है 1 होता है और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने समझने के लिए केवल लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के पावर जो रहेगा उसको वैसे ही लिख लेंगे, गुणे करेंगे और जो बचेगा उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 धन 1 गुणे 1 धन 1, यही करेंगे। अब देखिए 0 का अगर किसी में गुणा होता है तो पूरा जो है टोटल मान 0 हो जाता है, यानी कि 0 का इन सब में गुणा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई नंबर जो है वो विषम दे दिया गया है तो उसके गुणनखंड में कोई सम नंबर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि 2 उसमें आएगा ही नहीं, तो ऐसे में जो है सम गुणनखंडों की संख्या कुछ नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा ये हमने यहाँ पर समझ लिया। तो सम गुणनखंडों की संख्या जो है 0 हो जाएगी, किसमें, जो विषम नंबर दिया गया होगा उसमें। तो क्लियर हो गया होगा। एक और चीज देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसी से अगर हम समझें 135 में ही देख लीजिए, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाए तो जो हम लोग ये चीज किए हैं इसी को कहा जाता है क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये है। तो अब इसमें पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब जो आप कर रहे थे, मैंने शुरू में बताया था कि इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए 3 जो है कितनी बार आया है, 1 2 3 बार। ठीक है, और ये जो है 1 बार, तो ये 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम लोग जोड़ लेंगे, जितनी बार ये रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 120, ठीक है, 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 छक्के 12, 0, 2 तियां 6, 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर जो है 3 पाँचे 15, फिर 5 एकम 5। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, अब जो है 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 ये और ये 4 और 1 5। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 5। अगर इसमें पूछा जाए कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए अगर हम इसमें सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो इसमें सम अभाज्य गुणनखंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 है नहीं है, तो 2 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसमें सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 0। इसमें अगर हम बात करें सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 2 है, सम 2 जो है एक सम नंबर है, तो इसकी संख्या देखिए 2 जो है कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो ये हो जाएगा 3। किसकी, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें पूछा जाए तो देखिए ये तो 2 सम है, 3 विषम है और 5 विषम है, तो 1 और 2, तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 2। वैसे ही इसमें भी जो है हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें विषम गुणनखंडों की संख्या की, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक, और ये 4, क्योंकि 3 जो है 3 बार आया है तो 3 ये, और 5 जो है 1 बार आया है तो 1 ये, तो टोटल हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या जो है वो हो जाएगा 4। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि गुणनखंडों की संख्या और
जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।